बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बैंगन फ्राई की ऐसी रेसिपी जिसमें हम बैंगन को पहले मैरिनेट करेंगे और फिर फ्राई करके इस तरह से मसाले के साथ इसको पकाएंगे। तो ये डिफरेंट स्टाइल के बैंगन फ्राई खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो हम जल्दी से इनको बनाना शुरू करते हैं कि मज़ेदार से बैंगन फ्राई किस तरह से तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बना रही हूँ डिफरेंट स्टाइल में बैंगन फ्राई की ऐसी रेसिपी जिसमें हम बैंगन का मसाला तैयार करेंगे। आपने इसको गौर से देखना है कि हमने इसको मैरिनेट कैसे करना है, इसको फ्राई कैसे करना है और इसकी ग्रेवी कैसे बनानी है। तो करना क्या है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, वो भी बिना स्किप किए। तो जल्दी से हम बैंगन फ्राई बनाना शुरू करते हैं कि ये मज़ेदार से बैंगन फ्राई किस तरह से बनाकर तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन को मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए हम मसाले को तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे भरकर सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं नमक, 2 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और यहाँ पर मैं आधा चम्मच इसमें डाल देती हूँ चाट मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये तमाम पाउडर मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम बैंगन की कटिंग करेंगे। आपने गौर से देखना है कि हमने बैंगन की कटिंग किस तरह से करनी है। तो चलिए हम बैंगन की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास आधा किलो बैंगन है। आपको जितने भी बैंगन बनाने हो आप उतने ही बना सकते हैं और उसी हिसाब से मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बैंगन को आपने इस तरह से लंबाई में पहले कट कर लेना है और फिर इस तरह से आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इस तरह से छुरी की नोक की मदद से लंबी शेप में इसमें कट लगा लेने हैं और फिर चौड़ाई की तरफ से भी इस तरह से कट लगाकर इसके क्यूब्स बना लेने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स। कटिंग में आपने बैंगन को कट कर लेना है और इस बात का ख्याल कीजिएगा कि छुरी बैंगन के दूसरी तरफ से बाहर ना निकले और बैंगन के जो क्यूब्स हैं वो बैंगन के साथ ही लगे रहें। तो इस तरह से हमने बैंगन की कटिंग कर लेनी है और फिर हमने इसको मसाले के साथ मैरिनेट करना है, जो हमने थोड़ी देर पहले मसाला तैयार किया था। तो अच्छी तरह से आपने बैंगन के अंदर जो इसके क्यूब्स कटिंग आपने की है, अच्छी तरह से आपने मसाले को भर देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। जिस जगह पर मसाला नहीं लगा आपने मसाले को अच्छी तरह से लगा देना है। इससे बैंगन बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हम बैंगन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने करना क्या है। तो इसी तरह से सारे बैंगन को मैं रेडी कर लेती हूँ मैरिनेट करके। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने सारे बैंगन जो है मैरिनेट कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। जैसे ही घी गर्म होगा तो इसमें हम बैंगन इस तरह से रखते जाएंगे। तो मसाले वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है। इसे आपने बगैर कवर के हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो मैं इनकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से आपने मसाले वाली साइड जो है अब नीचे की तरफ कर देनी है। तो दोबारा से आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये लीजिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है और इस तरह से ये बैंगन बनाएंगे तो आपको खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम सेम पैन में 2 चम्मच घी लेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आधा चम्मच डाल देती हूँ साबुत ज़ीरा। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं और फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज ली है और प्याज का मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट मैंने किस तरह से बनाया ये भी मैं आपको बताती चलो। मैंने ग्रेटर के साथ प्याज को ग्रेट कर लिया है और इस तरह से प्याज का जो है पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा गोल्डन इसका कलर करेंगे। इससे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो जब भी आप खाना बनाएं तो प्याज का कलर को चेंज कर लीजिएगा इस तरह से, फिर खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है।
प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो इस स्टेज पर हम इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाल दिया सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और इस स्टेज पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने पहले भी इसमें मसाले डालकर बैंगन को मैरिनेट करके फ्राई किया है और अब फिर दोबारा से मसाले डाले हैं। नहीं, वो बैंगन को फ्लेवर देने के लिए हमने बैंगन के को मसाले लगाए थे और ये ग्रेवी को हमने फीका नहीं रखना, इसलिए हमने इसको भी फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़े से पाउडर मसाले ऐड किए हैं ताकि ग्रेवी खाने में टेस्टी लगे। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, इनका ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनका पेस्ट बना लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि टमाटर थोड़े से पक जाए और जो टमाटर के अंदर पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर का पानी खुश्क हो चुके हैं, मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डाल दिया है। जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसमें इतना ही पानी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल देते हैं कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब ग्रेवी में थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर आप इस तरह से इसमें बैंगन रख दीजिए। तो मसाले वाली साइड को इस स्टेज पर भी आपने ऊपर की तरफ रखना है और इसको कवर लगा देना है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। अब मसाले वाली साइड को आपने नीचे की तरफ ग्रेवी के अंदर इस तरह से रख देनी है और दूसरी साइड को ऊपर की तरफ करके दोबारा से कवर लगाकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पर पकने देना है। यहाँ पर टोटल 7 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। तो इस तरह से मैं इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ। बैंगन में भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, वो भी अच्छी तरह से पक चुका है और बैंगन जो हमारे हैं वो भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें जो थोड़ी सी रही कसर थी वो भी निकल चुकी है। तो बैंगन को हमने पहले मसाले के साथ फ्राई किया था और अब हमने इसको ग्रेवी के साथ पका लिया है और बैंगन वैसे भी बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ साबुत मिर्च। 6 से 7 मेरे पास साबुत मिर्च ये मैं इसमें डाल देती हूँ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। दोबारा से मैं इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हरी मिर्च और धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अब आंच को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर बैंगन फ्राई हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो इसको हम इस तरह से सर्व कर लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरह से आप मसाले के साथ ग्रेवी के साथ बैंगन फ्राई बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आपको अलग से इसका रायता नहीं बनाना पड़ेगा। इस तरह मसाले के साथ बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। घर आए मेहमानों के लिए भी आप इस तरह से डिफरेंट स्टाइल में ये बैंगन फ्राई बनाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे, उनको भी ये बहुत ही पसंद आएंगे। डिफरेंट स्टाइल में कोई भी चीज़ को बनाया जाए सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बहुत ही शौक़ से पसंद करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।